आज पब्लिक इंटरेस्ट में आपसे डंकी रूट और डंकी फ्लाइट्स की बात करनी है। आप कहेंगे कि ये क्या भला है भाई, कईयों ने तो नाम भी पहली बार सुना होगा। वैसे शाहरुख खान की नई फिल्म है, उसका नाम भी डंकी है। 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली है ये फिल्म। आप सोच रहे होंगे इस फिल्म का डंकी रूट से क्या कनेक्शन है। क्या वाकई डंकी रूट नाम की कोई चीज है? क्या ये विदेश में सेटल होने का कोई नया तरीका है? भारत के नौजवानों का, खासकर अमेरिका, लंदन, यूरोप ड्रीम को पूरा करने के लिए कोई शानदार मौका है, या फिर मुसीबतों का पहाड़? पब्लिक इंटरेस्ट में डंकी रूट का पूरा कच्चा चिट्ठा। ये 25 साल के मनदीप सिंह हैं। हरियाणा के जींद के दुड़ाना गांव में रहते हैं। भरा पूरा परिवार है, 2 बहनें हैं और पिता किसान। मनदीप का सपना था कि वो अपने गांव के दूसरे नौजवानों की तरह विदेश में सेटल हो, अमेरिका या यूरोप जाए। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, इसीलिए एजेंट से मिले। 15 लाख में डील फाइनल हो गई। पैसों के लिए जमीन भी बेच दी। तो क्या मनदीप और उसके 3 साथी अमेरिका पहुंच गए? हमारे ग्रुप के मतलब कि 4 बंदे थे जी, एक ही एजेंट के जी, जो स्टार्टिंग में लीबिया से इटली जाने के लिए तैयार हुए थे जी। तो हमारे एजेंट ने ये बात बोली थी कि लीबिया से इटली, इटली से आगे स्पेन, स्पेन से सल्वाडोर, ऐसे तो अमेरिका जाने के लिए सोच रखा था जी। तो फिलहाल यूरोप जाके स्टे लेना था जी हमने 1 मंथ का जी सबको। तो उधर से चलो पहुंच भी गए, उधर से डिपोर्ट हो गए सल्वाडोर से, चलो अमेरिका तक भी पहुंच ही जाते। अमेरिका तक पहुंच ही गए थे तो वापस भेज दिया उन्होंने, इधर दुबई भेज दिया डिपोर्ट मार के। मनदीप ने सोचा था एक बार अमेरिका पहुंच गया तो फिर रिफ्यूजी बनकर रह लूंगा, लेकिन उनके अमेरिका बॉर्डर पर पहुंचने और वहां के डिपोर्ट होने की कहानी ही डंकी रूट का सबसे बड़ा उदाहरण है। डंकी रूट मतलब गैर कानूनी तरीके से बिना वीजा सरहद पार करते हुए अमेरिका, यूरोप या कनाडा पहुंचना। 9 जनवरी को मनदीप घर से निकले, अमृतसर से लीबिया की फ्लाइट ली। पहले दुबई उतरे, वहां से इजिप्ट के लिए डंकी फ्लाइट ली, यानी वो प्लेन जिसमें ठूस ठूस कर लोगों को ले जाया जाता है। मनदीप प्लेन में खड़े होकर गए। इजिप्ट से उसी फ्लाइट के जरिए लीबिया पहुंचे। फिर दूसरी फ्लाइट से इटली, स्पेन होते हुए सेंट्रल अमेरिका के देश एल साल्वाडोर। यहीं से मुसीबत शुरू हुई। साल्वाडोर की अथॉरिटी ने पकड़ लिया और दुबई की तरफ डिपोर्ट कर दिया। उधर मैंने 4 से 5 महीने मेरे खराब हुए, जिसमें जेल में भी रहे हम, ठीक है। लीबिया की जेल में रहे थे स्टार्टिंग में। तो उसके बाद तो चलो जेल निकल गए, सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया, सल्वाडोर से डिपोर्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद दुबई भेज दिया गया। दुबई से फिर हमें भेज दिया गया इधर मॉस्को है, रशिया कंट्री है। तो रशिया से फिर हमें मिन्स्क भेज दिया गया। मिन्स्क हमारी लास्ट कंट्री थी। यानी मनदीप का अमेरिका ड्रीम टूट गया। अब वापस इंडिया कैसे लौटा जाए? एजेंट गायब थे और जिंदगी तकदीर के भरोसे। ऊपर से बेलारूस का घना जंगल में भेज दिया गया लोकेशन लगा के। उधर बच्चे घूम रहे हैं, सब कुछ जाने जा रही हैं, जाने मतलब कि वापस इंडिया से आ भी रही हैं। रशिया वाले तो डिपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हाँ मिन्स्क जाके बंदा वापस नहीं आता। मिन्स्क जो पुलिस है, आर्मी है, बॉर्डर के ऊपर खड़ी हुई है, वो लातविया एंटर करवा देती है। पकड़ा जाता है बंदा, वो मारते हैं। लातविया जो है इमिग्रेशन बिल्कुल मारती है जी। चलो 1-2 थप्पड़ मार दिए, चलो वापस भेज दिया। इलेक्ट्रॉनिक के शॉट लगाती है, लोहे की राड होती है, वो जूते उतार के पैरों के ऊपर मारती है। उठा के अगर कोई चलने लायक है या नहीं है, उसको उठा के बेलारूस के जंगल में फिर दोबारा फेंक देती है। तो वो फुटबॉल टाइप हो जाता है, वो आर्मी उधर फेंक देती है, वो आर्मी उधर फेंक देती है। जिस टॉर्चर का मनदीप ने जिक्र किया उसका सबूत हमारे सामने था। मनदीप की कमर में चोट है, वो ठीक से चल नहीं पाते। उनकी पीठ पर पिटाई के निशान, जंगल, दलदल, पिटाई, करंट के झटके। मौत के साए में मनदीप और उनके साथियों ने जंगल में 40 दिन गुजारे। लातविया की आर्मी ने पैरों के नाखून को प्लास से निकाल दिया, पांव सूज गए, खाना तक छीन लिया। बारिश होती है, बर्फ वगैरह, स्नो वगैरह डेली होती है। सिटी में होती है, जंगल में तो ऐसे होता है कि एक स्टेप उठाओगे तो अगले स्टेप पे मतलब कि बर्फ ही बर्फ है। हमें उधर से बिठा दिया गया, वीज़ा दवा दिया गया, ई वीज़ा मिला। उधर मॉस्को से मिन्स्क सिटी है, बेलारूस की बॉर्डर क्रॉस करवाया गया उधर से।
विद टैक्सी में। कोई डोंकर नहीं देते, कोई कुछ नहीं देते, बस एक लोकेशन लगा के दे देते हैं बच्चों को। तो उनको लोकेशन लगा के जंगल में भेज दिया जाता है कि चलो जाओ, अगर गेम पार हो गई तो सब कुछ ठीक है। 40 दिन मैंने जंगल में गुजारे हैं, कुछ भी नहीं था उधर, बर्फ़ ही बर्फ़। एक दो फिर तो मैं मतलब कि उधर तालाब था, तालाब में गिर गया, ये तो मैं लकड़ी का सहारा लेके बाहर निकला। ज़िंदगी एंड होने वाली थी, साथ में फाइट भी करते हैं। किसी की टांग टूटी हुई है, किसी की बाजू टूटी हुई है। सॉरी मेरे से बोलना नहीं चाह रहा, कमर दर्द कर। मनदीप 15-20 दिन पहले ही वापस लौटे हैं। उनको मॉस्को से मिन्स्क से लातविया, वहां से जर्मनी से फिर यही सफर। अब भी उन्हें डर लगता है। आधा सफर टैक्सी, बाकी पैदल। वो तो बेलारूस में इंडियन अथॉरिटीज ने सुध ली, तब जाकर वतन वापसी हुई। तो मिन्स्क सिटी में वो वाइट पासपोर्ट हमें प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। वो वाइट पासपोर्ट पे हम इधर आए हैं। उन्हें सब पता है कि कौन कैसे जाता है कैसे नहीं जाता, पर उन्हें नहीं परवाह, उन्हें सिर्फ अपना स्टैंप करनी है, स्टैंप करके अपना उठ जाओ। जो जाने जा रही है ना, वो एजेंटों की वजह से, इमिग्रेशन की वजह से और अपनी सरकार की वजह से जा रही है। एजेंट की ही 100% गलती है। एजेंट यहाँ से भेज देता है, उसको आगे पता नहीं है भी क्या हो रहा है, बंदे के साथ क्या नहीं हो रहा। एक जगह का एजेंट नहीं होता, एजेंट होता है कम से कम 4-5 जगह का एजेंट है। सुना आपने कितना खतरनाक है ये डंकी रूट पर जाना। वैसे कबूतरबाजी ये नाम तो आपने सुना होगा। पहले पंजाब के लोगों को कनाडा या दूसरे देशों में बसाने के लिए यही तरीका इस्तेमाल किया जाता था, यानी बिना वीज़ा दूसरे देशों में सेटल होना। मशहूर गायक दलेर मेहंदी पर कबूतरबाजी के आरोप लगे थे, वो जेल भी गए थे। और डंकी रूट का चलन कब बढ़ा? यही वजह है कि पंजाब और हरियाणा ही नहीं, पूरे एशिया से अमेरिका या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में बसने के मुरीद वहां डंकी रूट के जरिए जाने को तैयार हो जाते हैं। मनदीप सिंह के गांव में 350 लोग विदेश में रहते हैं। इनमें से कुछ बैकडोर से पहुंचे, कुछ सही तरीके से गए हुए हैं। हर तीसरे दिन, हफ्ते वाला दिन तो हमारे गांव में पटाखा बजता ही रहता है। भाई फलाना के पटाखे बज गए, वो पहुंच गया, भाई यह वो पक्का हो गया। ये अमेरिका के लिए तो सर कोई 55 भी दे रहा है, कोई 40-45 भी दे रहा है। कितने में भी जैसे सेटिंग हो रही है वैसे एजेंट के थ्रू, कोई कितने में कर रहा है, कोई कितने में कर रहा है। सर ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे लगभग 300-350 बच्चे के करीब का आंकड़ा है जो एक दूसरे से बोलते हैं अभी हाँ इतने अंदाजा होगा। यहाँ बेरोजगारी की वजह से लड़के जा रहे हैं बाहर। कुछ तो शौक भी हो गया, कुछ यहाँ किसी को काम नहीं मिलता, कोई नौकरी नहीं मिलती, नौकरी इतनी मेरे ख्याल होंगी भी नहीं, तो काम की वजह से लोग बाहर जा रहे हैं। वैसे मैं तो कहता हूँ अगर जाना है तो 1 नंबर में जाओ, पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई बच्चे करें, आईलेट्स वगैरह करें और 1 नंबर में जाएं। तो 1 नंबर वाली तो ये बात है ना, जब चाहे वो आ सकता है। तो बाकी क्या करें, डोंकी भी जो लगाते हैं वो भी मजबूरी में लगाते हैं। काबल सिंह जिनकी बात आपने सुनी, इनके दोनों बेटे ऑस्ट्रेलिया में सेटल हैं, लीगल तरीके से गए थे। लेकिन मनदीप जैसे और कितने लोग हैं जिनकी संख्या गलत तरीके से बाहर जाने वालों में शुमार है, जो अवैध तरीके से बाहर पहुंचते हैं। अमेरिका में 7.25 लाख भारतीय गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। अमेरिकी कस्टम विभाग ने पिछले साल 30,000 भारतीयों को डिपोर्ट किया। ब्रिटेन में ऐसे भारतीयों की संख्या 33,000 है। पिछले साल 2.25 लाख से ज्यादा इंडियन अपनी नागरिकता छोड़कर बाहर सेटल हुए, यानी भारतीय नागरिकता छोड़ दी। पिछले 12 साल का एवरेज देखें तो हर साल करीब 1,38,000 लोग विदेश में बस गए। इनके अलावा 13,24,000 स्टूडेंट विदेश में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट वीजा पर। उनका वीजा अलग होता है। पिछले साल ही 7.5 लाख गए हैं। सवाल है कि डंकी रूट वाले ट्रैप में नौजवान फंस कैसे जाते हैं? एजेंट्स उन्हें क्या झांसा देते हैं? मॉडस ऑपरेंडी है क्या? अगर इमिग्रेशन वाले से किसी ने डिटेक्ट नहीं करा तो वो जब उस कंट्री में जाएंगे वहाँ डिपोर्ट हो जाएंगे। और अगर वहाँ पर कोई जैसे साउथ अमेरिका वगैरह जाते हैं, वहाँ इनकी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में डिलीव करते हैं, उनकी गैंग है या कोई स्मगलिंग है, तो वहाँ जाके लोग भूखे मरते हैं। मेरी एडवाइस ये है, या तो आईटा रिकॉग्नाइज्ड ट्रैवल एजेंट हो, या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का रिकॉग्नाइज्ड ट्रैवल एजेंट हो, या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का रिकॉग्नाइज्ड टूर ऑपरेटर ट्रैवल एजेंट हो, उसी से आप डील करिए। यूएस अभी सिर्फ इंडियंस को 10 लाख वीजा हर साल देता है, और विच मीन्स कि ऑलमोस्ट 1 लाख वीजा पर मंथ। तो ये बहुत बड़ा कोटा है।
बट उसके बावजूद भी पीपल डोंट बिलीव कि यार ये कोई सीधा जाने का रास्ता है। तो उनको वही अच्छा लगता है कि जिसमें लाइक जंगलों से जाएं, और जब वो जंगलों से जाते हैं तो वो उनके ठुड्डे लगते हैं, खोपड़ियां मिलती हैं रास्ते में। 15 चले थे, 12 पहुंच गए तो 12 का पैसा ले लेंगे। सो ये बहुत बहुत खतरनाक है। तो जब इतना वीजास मिल रहे हैं तो ये रूट्स अभी हमें बंद करने हों। विदेश जाने की चाह ऐसी है कि लोग जब एजेंट के पास जाते हैं उनको लाख समझा लो पैसे दे आएंगे, लेकिन जब इस तरह की बीतती है फिर कहते हैं सरकारें दोषी हैं। असल में इलीगल रूट से विदेश में पकड़े जाने पर वहां की पुलिस भारतीय युवाओं को बहुत सारे देशों में रिफ्यूजी स्टेटस के लिए रजिस्टर कर देती है, डिपोर्ट नहीं करती। अगर एक बार पैर रख दिया तो डिपोर्ट नहीं करते। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं। फॉर्म पर बस इतना लिखना होता है कि मैं अगर अपने देश वापस लौटूंगा तो वहां की सरकार से मुझे खतरा हो सकता है, या मैं वापस जाकर वहां सुरक्षित नहीं रहूंगा। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए भी भारत सरकार ने कई देशों को लिखकर भेजा है कि भारत में इस तरह का कोई खतरा नहीं है, केवल विदेशों में सेटल होने के लिए यह झूठ फैलाया जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।